मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये जो टॉपिक है, डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल के ऊपर। एंड आई एम श्योर हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से सिर्फ मैं नहीं गुजर रही हूँ, मेरे साथ साथ जितने सारे फीमेल्स हैं एवरीबडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो हेयर फॉल है ना, ये तो घर घर की कहानी है। पर हेयर फॉल के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि हेयर फॉल क्यों होता है। बहुत सारे रीजंस है माय डियर फ्रेंड्स हेयर फॉल की। मैं एक एक करके रीज़न आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगी एंड आई एम श्योर आप लोग भी फील करोगे कि अगर ये सब प्रिकॉशन हम लोग आगे जाके ले सकते हैं तो बहुत हद तक हेयर फॉल से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। से फॉर एग्जाम्पल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आज के डेट में, देखिए हम लोग अपना जो घर है कितना अच्छी तरह से फिट फट रखता है, पर ऐसे बहुत कम इंसान है जो रिलीजियसली अपना पिलो कवर चेंज करते हैं। तो हफ्ता में प्लीज़ एक बार अपना पिलो कवर चेंज कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि हम लोग अपना स्किन का केयर लेते हैं, इतना स्टाइल वगैरह इतना कुछ करते हैं, उसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अपना कंघी होते हैं, कंघी कोम को एवरी डे वॉश करना। ईच एंड एवरी डे वी शुड वॉश अवर कोम ईच एंड एवरी डे। उससे क्या होता है ना, हेयर का अगर कोई भी मैला कोम में जम जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएगा। कभी कभी हेयर फॉल का और भी कारण हो जाता है, दैट इज आयरन वाटर। ऐसे बहुत सारे कम्प्लेक्स है, बहुत सारे एरियाज है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता। जब नल से पानी आ रहा है ना, उस पानी में ना बहुत सारे आयरन है। तो आयरन वाटर से बचने के लिए मैं सबको ये बोलूँगी, अच्छा से वाटर को बॉईल कर लीजिए, फिर ठंडा होने के बाद उसी से आप लोग अपना शैम्पू कीजिए, नहीं तो आप लोग उसी हिसाब से शावर लीजिए। हेयर फॉल का और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हम लोग तो खाने का बहुत शौकीन है। जैसे कि मैं आई एम अ बिग फूडी, तो कभी कभी क्या होता है ना, फ्राइड फूड खा लेती हूँ, फैटी फूड खा लेती हूँ, और जब ये फूड शरीर के अंदर जाता है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, और एज अ रिजल्ट इनडाइजेशन के वजह से हेयर फॉल होता है। जिन जिन लोगों का लीवर का प्रॉब्लम होता है उनको भी बहुत बुरी तरह से हेयर फॉल होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। और भी अगर मैं एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो है डैंड्रफ। डैंड्रफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और पता है डैंड्रफ क्यों होता है? कभी कभी हम लोग जो नहाते हैं ना, हम लोग तो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से अपना बाल धो लिया, एकदम बाल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ये सोच रहे हैं, वी आर एज्यूमिंग दैट वी हैव वॉश्ड अवर हेयर कंप्लीटली, पर कभी कभी ये सर पे ना शैम्पू रह जाता है, और वो शैम्पू जब सूख जाता है ना, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है डैंड्रफ में। और एक एग्जांपल है, अगर मैं लूँ कंडीशनर अप्लाई करने का जो सिस्टम है, यू शुड अप्लाई इट ऑन योर हेयर। कभी कभी हम लोग क्या करता है ना, स्कैल्प पे भी कंडीशनर डाल देते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हेयर फॉल का। और भी देखिए ना, कभी हम लोगों का बहुत हड़बड़ी रहता है, घर से निकलना है, तो उस समय हम लोगों का बाल पूरी तरह से मीन्स सूखा है नहीं, सेमी वेट हेयर है। सेमी वेट हेयर में भी बहुत सारे लोग क्लचेस यूज़ करते हैं, रबर बैंड यूज़ करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा रीज़न होता है बाल झड़ने का। और ऊपर से देखिए, स्टाइल वाइल मारना सबको अच्छा लगता है, हम लोग पार्लर जाते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, घर पे भी ब्लो ड्राई करते हैं। ब्लो ड्राई बहुत बुरी तरह से हानिकारक है अपने हेयर के लिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी एक चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ डोंट यूज़ हेयर कलर। अगर हेयर कलर यूज़ करना है, सिर्फ मोदी केयर का यूज़ करिए। क्यों मैं मना कर रही हूँ आप लोगों को हेयर कलर यूज़ करने के लिए? क्योंकि हेयर कलर में ना एमोनिया है, एंड एमोनिया इज़ वेरी मच इंजूरियस टू अवर हेल्थ। मोदी केयर का जो हेयर कलर है उसमें एमोनिया नहीं है। दैट इज द रीजन मोदी केयर का हेयर कलर ज़्यादा दिन तक रहते भी नहीं है, बार बार रिपीट एप्लीकेशन करने की ज़रूरत भी पड़ता है। तो दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग ईच एंड एवरी वन टू स्टे अवे फ्रॉम हेयर कलर, स्पेशली फ्रॉम अदर कंपनीज। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी एक चीज़ बोलूँगी। देखिए आज के डेट में अगर मैं खुद का एग्जाम्पल लूँ, मेरा बहुत हेयर फॉल्स हो रहा है। मैंने अपने आप को पूछा कि क्यों इतना हेयर फॉल हो रहा है, और कारण मुझे जो दिख रहा है कि मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ आज के डेट में। क्योंकि देखिए अगर देखा जाए
पूरा घर का जितना हाउस होल्ड वर्क हो, फिर खाना बनाना, पूरा दिन में इतने सारे जूम मीटिंग करना, कंटिन्यूसली आई एम रिसीविंग कॉल्स ऑन डिलीवरी, ऑन स्टॉक, पीपल आर सो मच अनॉयड क्योंकि हम लोगों को डिलीवरीज का इशू हो रहा है बिकॉज मोरलेस अगर देखा जाए तो एंटायर कोलकाता इज अंडर रेड जोन। तो मेरे सर पे इतना प्रेशर है, मेरे सर पे इतना टेंशन है ना, अगर इंसान का ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा प्रेशर है, उसी टेंशन और उसी प्रेशर के कारण भी बहुत बुरी तरह से बाल झड़ता है। और उसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लिस्ट और भी बाल झड़ने का और भी एक जो रीज़न है, पहले तो घर पे कुक था, तो कुक जब थे यू कैन अंडरस्टैंड ना, तो घर पे खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज के डेट में मैं ही कुक हूँ, मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए मेरे शरीर में जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है उतना प्रोटीन मेरे शरीर के अंदर नहीं जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है ना, एक न्यूट्रिशनल गैप आ जा रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रहा है। और मैं पूरा दिन में इतना बिजी रहती हूँ ना, फूड सप्लीमेंट खाती हूँ पर कभी कभी मैं मिस भी कर रही हूँ, आई कैन फील दैट ऑल्सो। तो दैट इज द रीजन, ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए whatever reasons I have mentioned you all related to hair fall, ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब हेयर फॉल आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लीज़ हेयर में ना ऑयल मसाज मत कीजिए, एकदम मसाज मत कीजिए। आप लोग छोटा से कटोरी लो, उसमें थोड़ा सा सलोन हेयर ऑयल लो, सलोन हेयर ऑयल के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल, फिर उसके साथ एक कॉटन लो, कॉटन के जरिए एकदम अपना हेयर्स में ना ऐसे ऐसे करके स्कैल्प में डैब 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 करके आप लोग अप्लाई करो। और पोस्ट एप्लीकेशन आप लोग कंघी करो, कोमिंग करो वुडन कंघी से। इससे क्या होता है ना, जो ऑयल है पूरा बाल में पूरा स्प्रेड हो जाएगा, पूरा हेयर में, और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा इस तरीका से ब्लड सर्कुलेशन भी होगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई एम सजेस्टिंग यू काइंडली गो फॉर इट। उसके साथ साथ डेली विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट टेक 2 स्पिरुलिना। एक स्पिरुलिना का जो कैप्सूल है ना, उसमें 60 to 71% प्रोटीन है, और सिर्फ 2 स्पिरुलिना लेने से काम नहीं होगा। देखिए मैं इसीलिए प्रोटीन आप लोगों को बोल रही हूँ, इंसान का शरीर का जो वजन होता है, शरीर का जो वेट होता है, उसी वेट के हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों के शरीर में उतना ग्राम्स प्रोटीन जाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल आज मेरा वेट है 67 kg, तो मेरे शरीर में पर डे 67 ग्राम्स प्रोटीन जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कारण उस प्रोटीन का कमी हो रहा है ना, डेफिशिएंसी हो रहा है ना, बाल पागल की तरह झड़ने लगेगा। एंड आई एम श्योर आज के डेट में जितने सारे लोगों का हेयर फॉल्स हो रहा है, उनके शरीर में भी प्रोटीन का कमी हो रहा है। दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग एवरीवन टू टेक 2 स्पिरुलिना, और उसके साथ साथ 3 फ्लैक्स ऑयल लीजिए, 3 फ्लैक्स ऑयल का कैप्सूल। और उसके साथ साथ आप लोग अगर चाहे तो खाने के साथ, नहीं तो जब रोटी पराठा जो भी आप लोग चीज़ प्रिपेयर करोगे उसके साथ प्रोटीन पाउडर मिला लीजिए। सिर्फ एक चीज़ ख्याल रखना, घर पे अगर कोई यूरिक एसिड का पेशेंट है, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई लिवर का प्रॉब्लम है किसी का, उन लोगों को छोड़ के हर एक लोगों को आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हो। प्रोटीन हम लोगों के शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्राई कीजिए हफ्ता में एक बार हेयर स्पा करने के लिए। हेयर स्पा के लिए आप घर का थोड़ा सा दही ले लीजिए, ग्रीन टी को अच्छा से वाटर को बॉईल कर लीजिए, वो ग्रीन टी का थोड़ा सा पानी ले लीजिए, मोदी केयर का जो प्योर हनी है, प्योर हनी मिला लीजिए, और स्पिरुलिना वो जो कैप्सूल है, कैप्सूल को खोल के कैप्सूल का जो पाउडर है वो मिक्सचर के साथ डाल के, वो जो ब्रश होता है ना, जिस ब्रश से यूजुअली हम लोग हेयर कलर करते हैं, मेहंदी लगाता है, उसी ब्रश से अपना पूरा हेयर में अच्छा से उसको अप्लाई करके 1 घंटा रख दीजिए। 1 घंटा बाद जब आप लोग बाल को अच्छा से धो डालोगे ना, यू विल फील कितना सॉफ्ट हो गया, कितना स्मूथ हो गया, और आप अपना जितना मनपसंद हेयर स्टाइल है अब वो कर भी सकते हो। पर उसके साथ साथ जो पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया, प्लीज़ उसको ऊपर गौर कीजिए, उसका ख्याल रखिए। और भी एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, डेली नहाने के बाद लास्ट मग में जो पानी रहेगा ना, उस पानी के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल मिला लीजिए, मिला के एकदम सर से पैर तक धो लीजिए। उससे क्या होगा, शरीर में अगर थोड़ा बहुत इरप्शंस वगैरह होगा वो भी हट जाएगा, और वो आपको हेल्प भी करेगा डैंड्रफ को हटाने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट हेयर केयर। आई एम श्योर अगर ये चीज़ आप लोग फॉलो करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी 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 गुड रिजल्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।